स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आपके बीच में आज लेकर के आए हैं काफ़ी दिनों के बाद सूरदास जी के द्वारा रचित शीर्षक भ्रमर गीत का अधूरा पाठ। तो आप सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए दिया है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुन गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल की सौह करत हो यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहिना बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ आपके बीच में प्रकट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत पद का जो संदर्भ होगा, आप सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब आप प्रसंग लिखेंगे। हेडिंग प्रसंग में आप लिखेंगे कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण से हमारा जो प्रेम है वो वर्षों पुराना है, यह भला यूं ही कैसे छूट सकता है। श्री कृष्ण से जो मेरा प्रेम है ये वर्षों पुराना है, ये भला यूं ही कैसे छूट सकता है। ये आपका प्रसंग होगा। अब इसका मैं व्याख्या आपके बीच में प्रकट करने चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। तो गोपिकाएं कहती हैं कि लरिकाई, उद्धव से कहती हैं कि लरिकाई माने बचपन से, बचपन का, लरिकाई माने होता है बचपन का, प्रेम माने प्रेम, कहो माने कैसे, अली माने ठीक प्रकार से है, कैसे छूटत माने कैसे छूट सकता है। मतलब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि लरिकाई को माने बचपन का है, प्रेम माने प्रेम। हे उद्धव, श्री कृष्ण से जो मेरा प्रेम है वो बचपन का है, कैसे छूटत, ये भला कैसे छूट सकता है। श्री कृष्ण से जो मेरा प्रेम है ये बचपन का है, बल्कि वर्षों पुराना है, ये भला यूं ही कैसे छूट सकता है। फिर अगले पंक्तियों में कहती हैं गोपिका कि कहाँ कहो, कहती हैं गोपिकाएं कि कहाँ माने कहाँ, कहो माने कहूँ, ब्रजनाथ माने ब्रजनाथ चरित्र के, अर्थात मैं उस ब्रजनाथ के चरित्र के विषय में आपको कहाँ तक बताऊँ। अंतर्गत लूटत, उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमात्मा को लुटाने जैसा है। श्री कृष्ण के साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमात्मा को लुटाने जैसा है। फिर अगले पंक्ति में कहती हैं गोपिकाएं कि वह चितवन वह चाल मनोहर, अर्थात श्री कृष्ण का वह चितवन और मनोमुग्धकारी चाल, श्री कृष्ण का वह चितवन और मनोमुग्धकारी चाल, और वह मुस्कान और मंद धुन गावत, और वह मंद मंद मुस्कान और गीत गाते हुए बन के लौटने की छटा। नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं, वह चितवन वह मनोमुग्धकारी चाल और वह मुस्कान और वह मंद मंद ध्वनि से गाना, मतलब वह मंद मंद ध्वनि से गीत का गाना। फिर अगले बंद में है चरण, अच्छा हाँ, नटवर बेस, और उनका क्या है, नटवर बेस का मतलब होता है लीलाकारी बेस। नंद नंदन माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण का, नंद के पुत्र श्री कृष्ण का लीलाकारी बेस, वह विनोद वह हंसी मजाक करते हुए वह बनते आमन, उस बन से लौटने की छटा।
चरण कमल की सौह करती हो। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ, यह संदेशो मोहिसम विषलागत। उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो संदेशा आप हमें बता रहे हो निगुण ब्रह्म का, यह संदेशा मुझे विष के समान लग रहा है। यह संदेशा मुझे विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहिना बिसरत। सूरदास जी कहते हैं, गोपी के शब्दों में कहते हैं कि एक गोपी कहती है इन गोपिकाओं से कि सूरदास पल मोहिना बिसरत। गोपियाएँ कहती हैं कि पल भर के लिए मोहि माने मुझसे, ना माने नहीं, बिसरत माने भूलता है। हम सबसे पल भर के लिए नहीं भूलता है। मोहन माने श्री कृष्ण का, मूरत माने मूरत, सोवत माने सोते हुए, जागत माने जागते हुए। गोपिकाएँ कहती हैं पल भर के लिए मुझे श्री कृष्ण की जो छवि है वो जागते और सोते हुए पल भर के लिए भी नहीं भूलता है, पल भर के लिए भी नहीं भूलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, फिर मैं अगला पढ़ाता हूँ। 9वां देखिए अब आप लोग। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ इसको। आइए देखते हैं। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, परदेसी की बात, परदेसी की बात, परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। मंदिर अरध अवध बदी हम सो, हरियाहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। ससरिप बरस सुररिप जुगबर, हरिरिप कीन्हो घात। मघ पंचक ले गयो सामरो, तत अति अकुलात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत यब खात। नखद वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह कर्मी जय पछतात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह कर्मी जय पछतात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, परदेसी की बात, परदेसी की बात, परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। आइए देखते हैं, जैसा कि आपने इसको पढ़ा, अब मैं इसका व्याख्या करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा जैसा मैंने आपको बताया। अब इसका प्रसंग जो है, आप इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे सुनिएगा। प्रसंग आप इसका लिखेंगे, श्री कृष्ण गोपिकाओं को वचन देकर गए थे कि हम 15 दिन में लौटकर चले आएंगे।
परंतु अवधि समाप्त होने पर 15 दिन की, जब महीना दिन बीत गए तब श्री कृष्ण आए नहीं। इसलिए गोपिकाएं अपनी दारुण व्यथा व्यक्त करती हुई कहती हैं। एक प्रसंग होगा आपका, अब व्याख्या आप देखिएगा। मंदिर का मतलब मंदिर का अर्ध माने आधा। मंदिर का आधा होता है पखवाड़ा, और एक पखवाड़े में होते हैं अवधि माने दिन। एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15। बधि माने वचन, हमसे माने हमसे, अर्थात श्री कृष्ण हमसे 15 दिन का वचन देकर गए थे। श्री कृष्ण हमसे 15 दिन का वचन देकर गए थे। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। हम नीचे से बता रहे हैं, कहत कत परदेसी की बात हम बताए ही नहीं। देखिए, हम पढ़ने में इतने भाव विभोर हो गए कि हमें ऊपर का पता ही नहीं, क्षमा चाहते हैं। कहत कत परदेसी की बात, इसको मैंने बताया ही नहीं। कहत कत परदेसी की बात, कहत माने कहूँ, कत माने कैसे, परदेसी की बात। हे उद्धव, हम उस परदेसी की बात आपको क्या बताएं, अर्थात श्री कृष्ण, हम उस परदेसी की विषय में आपको कहाँ तक बताएं या कैसे बताएं। मंदिर अरध अवध बधि हमसो, अगर मैं सीधा सीधा सा ऐसे अर्थ बता दूं आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें शब्द शब्द का आपको उच्चारण करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे सीधा कहूं मंदिर अरध अवध बधि हमसो, तो इसका अर्थ होता है वे हमें 15 दिन का वचन देकर गए थे, परंतु 1 महीना बिता दिए। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कैसे होगा, इसलिए ध्यान देखिए कैसे। तो मंदिर माने मंदिर का, मंदिर माने मंदिर का, अर्ध माने आधा। मंदिर का आधा भाग पखवाड़ा होता है, और एक अवधि माने दिन, और एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15। एक पखवाड़े में कितना? 15 दिन होते हैं। बधि हमसो माने हमसे वचन देकर गए थे, अर्थात श्री कृष्ण हमसे 15 दिन में लौट कर आने का वचन देकर गए थे। परंतु हरि आहार चली जात, परंतु हरि माने सिंह का, आहार माने भोजन। सिंह का भोजन क्या है? मांस है। मांस अर्थात महीना, अर्थात श्री कृष्ण 1 मास बिता दिए, 1 महीना बिता दिए, परंतु वो आए नहीं। सस रिपु, सस माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है? चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन, अर्थात दिन जो है वो वर्ष के समान बीत रहे हैं। दिन जो है वो वर्ष के समान बीत रहे हैं। और सूर्य माने सूर्य का, रिपु माने दुश्मन, और सूर्य का दुश्मन जो है वो रात्रि है, और जो रात्रि है वो युग के समान व्यतीत हो रही है। हर रिप कीन्हो घात, और हर माने शंकर के, रिप माने शत्रु। शंकर के शत्रु अर्थात कामदेव। कामदेव हमारे ऊपर घात लगाए हुए हैं, और ऊपर से कामदेव भी हमारे ऊपर घात लगाए हुए हैं। और मघ पंचक ले गयो सावरो, मघा नक्षत्र का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा होता है। चित्रा अर्थात चित, अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय को लेकर चले गए हैं। ताते अत्यकुलात, जिसके कारण हम सभी गोपिकाएं व्याकुल रहती हैं। और नखत वेद, नखत माने नक्षत्र, वेद माने वेद, ग्रह माने ग्रह, जोड़ माने जोड़ करके। नखत वेद और ग्रह की संख्या जोड़ करके, अर्थात नक्षत्र की संख्या 27, वेद की संख्या 4, ग्रह की संख्या 9 को जोड़ करके टोटल बनेगा आपका 40। 40 को जोड़ लिए, अर्ध करी, अब इसका आधा कर दीजिए तो 40 का आधा 20, क्या बचेगा? 20। 20 अर्थात जो 20 बनता है, सोई बनत अवखात। 20 अर्थात जो 20 बनता है उसको खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, अर्थात 20 अब पीने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं श्री कृष्ण के विरह के कारण कर मीजे पश्चात, हम अपने हाथों को मीजती हैं और पश्चाताप करने लगती हैं कि हमने श्री कृष्ण से व्यर्थ ही प्रेम किया।